Audio Jungle. ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। बरसात के बाद जिले के गंडक के साथ दाहा नदी के जलस्तर में वृद्धि, रिसाव फिर से शुरू। जिले में कोरोना कहर जारी, नए संक्रमितों का बढ़ रहा है आंकड़ा। पप्पू यादव ने माझा प्रखंड में साबुन और मास्क का मामला उठाया, राज्य सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। शनिवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन पर गहरा असर, धान की फसलों को भारी नुकसान और इटवा पुल के दाहा नदी में डूबे युवक का शव 28 घंटे बाद बरामद। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। लगातार बरसात और नेपाल की तरफ से छोड़े जा रहे पानी के बाद से गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं गंडक के जलस्तर के साथ साथ दाहा नदी भी उफान पर है। प्रशासन के द्वारा गंडक नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से नीचे बताया जा रहा है, लेकिन रिसाव फिर से शुरू हो गया है। वहीं हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि जिले के दाहा नदी का बड़ा जलस्तर नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव के लिए चिंता का विषय है। दर्जनों घर में कटाव हो रहा है और दर्जनों घर कटाव की कगार पर हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। कई बार पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार भी लगाई गई है, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। मामला मीरगंज के नारापट्टी गांव का बताया जा रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद से दाहा नदी उफान पर है, जिस वजह से मीरगंज के नारापट्टी गांव में दर्जनों घर बाढ़ की जद में आते दिख रहे हैं। लगातार नदी कटाव कर रही है। उधर सारण बांध में फिर से रिसाव शुरू हो गया। माझागढ़ के भैंसई और सिद्धवलिया के सिकटिया में लगातार रिसाव हो रहा है। लगातार बारिश से मरम्मती का कार्य भी काफ़ी परेशानी से किया जा रहा है। गंडक के घटते बढ़ते जलस्तर की वजह से रिसाव हो रहा है। रिसाव होने के बाद से जिला प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मरम्मती कार्य में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर अनलॉक के बाद जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का दायरा घटने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर से जिले में 3 नए पॉजिटिव केस पाए गए, जिससे आंकड़ा बढ़ गया। हमारे माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी है कि दिनों दिन कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते आंकड़े को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी अरशद अजीज के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोयनी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नाजमी की देखरेख में कैंप का आयोजन कर 50 लोगों का सैंपल शनिवार को लिया गया था, जिसमें कोयनी गांव के एक ही परिवार के 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एक व्यक्ति बरौली के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें माझागढ़ के 3 लोग हैं। इसके बाद से प्रखंड के लोगों में दहशत फैला हुआ है। वहीं पॉजिटिव पाए गए मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। सतरघाट अप्रोच पथ का टूटने के मामले को पप्पू यादव ने जोर शोर से उठाया है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें दोषी है और उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। 2008 से अब तक रहे पथ निर्माण मंत्री और कंपनी के साठगांठ की जांच की मांग भी उन्होंने उठाई। साथ ही वशिष्ठा कंपनी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उधर निमुया पंचायत में साबुन और मास्क का वितरण नहीं हुआ है, जबकि 9-9 लाख रुपए प्रत्येक पंचायत को दिए गए। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को संबोधित किया और मास्क साबुन का मामला उठाया। उधर थावे में मास्क और साबुन कई परिवारों को दिए गए। थावे प्रखंड के पंचायत में मास्क और साबुन का वितरण किया गया। कई परिवारों को अभी तक मास्क और साबुन नहीं मिला है। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे प्रखंड में 11 पंचायतों में मास्क और साबुन मुखिया के नेतृत्व में बांटे गए। कई परिवारों को मास्क मिला, लेकिन कई परिवार इस वितरण से वंचित रह गए। मास्क का वितरण विदेशी टोला, सेमराइन, धरवा, बरारी जगदीश, वृंदावन, जगमलवा, लछवार, फुलगुनी, एकडरवा, ततिवना इन सभी 11 पंचायत में किया गया। हर परिवार के सदस्य को सरकार के अनुसार मास्क और साबुन का वितरण करना था, लेकिन वितरण के दौरान 10 परिवार में से मात्र 3 ही सदस्यों को मास्क और साबुन उपलब्ध कराए गए, जबकि परिवार के सभी सदस्यों को मास्क और साबुन देने का पदाधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया था।
तथा ऐसे भी कुछ परिवार हैं जिनको मास्क और साबुन मिला ही नहीं। ऐसे में जब कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों को हर वक्त मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इस बाबत वीडियो मनीष कुमार सिंह ने बताया कि जो मुखिया कम मास्क व साबुन का वितरण कर रहे हैं, उनके ऊपर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लगातार शनिवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पर बुरा असर डाला है। शहर मुख्यालय से लेकर गांवों और ग्रामीण इलाकों में भी इस बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला मुख्यालय के प्रत्येक मोहल्ले में जल जमाव की वजह से दिक्कतों का लोग सामना कर रहे हैं। ज़्यादातर दिक्कत राजीव नगर, अधिवक्ता नगर, राजेंद्र नगर, आर्य नगर आदि मोहल्लों में है, जहां जल जमाव होने से लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। उधर ग्रामीण इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पर काफ़ी असर पड़ा है। उधर किसानों के धान को काफ़ी क्षति पहुंची है। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि लगातार हो रही बारिश के बाद दाहा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे चवर सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। एक सप्ताह से किसानों की धान की फसल डूबने से भारी क्षति हो रही है, जबकि रविवार की सुबह से हो रही बारिश से और दाहा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर से हजारों एकड़ में लगे किसानों की धान की फसल डूबने से बर्बाद हो गई है। जबकि पंचायत वृंदावन, बरारी, जगदीश, जगमलवा, डेरवा, फुलगुनी, लछवार, धतिवना, रामचंद्रपुर सहित अन्य पंचायतों के किसानों की धान की फसल डूबने से बर्बाद हो गई है तथा प्रखंड के दर्जनों गांवों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे ग्रामीणों में बाढ़ का भय व्याप्त हो गया है। किसानों का कहना है कि धान की फसल डूबने से बर्बाद हो गया, अब घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में किसान युगल किशोर, जनकदेव सिंह, विजय सिंह, शंकर राम, वीरेंद्र माझी सहित प्रखंड के सभी किसानों ने जिला प्रशासन से नाले, पुल, पुलिया को साफ कराने की मांग की है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता ओम प्रकाश राय भुट्टो ने श्री गंगेश झा को आवेदन देकर नाले, पुल, पुलिया पर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि आंधी पानी के साथ मूसलाधार बारिश में कई पेड़ गिर गए हैं, सैकड़ों एकड़ में लगे धान के फसल डूब गए हैं। वहीं मक्का के फसल और सब्जी के पौधों पर ये भारी बारिश काफ़ी बुरा असर छोड़ रही है। लगातार 2 सप्ताह से हो रही बारिश के कारण जल जमाव की वजह से किसानों के धान और सब्जी और मक्का की खेती बर्बाद हो रही है। सैकड़ों एकड़ भूमि में लगे धान के पौधे पानी में डूब गए हैं, वहीं मक्का के सब्जी की फसल सूख गई है। शनिवार को आई मूसलाधार बारिश के कारण आलापुर में सड़क पर पेड़ गिर जाने के कारण आवागमन बाधित होने के साथ दिन भर बिजली की सप्लाई स्थगित रही। माझा प्रखंड के बलुआ टोला में स्थापित मिनी विद्युत पावर हाउस जब चालू हुआ तो माझा के लोगों में उत्साह दिखने लगा कि अब नियमित बिजली की सप्लाई मिलेगी, परंतु मूसलाधार बारिश के बाद अंधेरी रात में करीब 1 सप्ताह से 10 बजे रात्रि से 11:30 तक विद्युत की सप्लाई बाधित रहती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इस दौरान बारिश और जहरीले सांपों का डर भी लोगों को सता रहा है। कई लोग फ़ोन नंबर पर कॉल करके शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत की सुनवाई नहीं हो पाती है। उधर माझा प्रखंड अंतर्गत पथुरा से लेकर छवही तक कुछ पथ 28 में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिस कारण बारिश के बाद ये गड्ढे बड़े हादसे को न्योता देते हैं। इस पथ पर तेज गति से छोटे से लेकर बड़े वाहन चल रहे हैं, जिनके गड्ढे में फंस जाने और पलट जाने के साथ ही कोई भारी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। मूसलाधार बारिश से गड्ढे में जगह जगह कटाव भी हो रहा है, जिसकी वजह से खतरे की घंटी बज रही है। इस सड़क का निर्माण पुंज लॉयड कंपनी के द्वारा कराया गया था। अब तक इन गड्ढों का कोई भी मरम्मती कार्य नहीं किया गया है। माझा प्रखंड अंतर्गत कर्णपुरा गांव के दलित बस्ती में जल जमाव से दलित परेशान है। दलितों की संख्या करीब 500 है। इस बस्ती में पानी निकासी के मार्ग नहीं होने के कारण करीब 2 सप्ताह से जल का जमाव हो रहा है। इसी बीच रविवार की सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों तक बारिश का पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से जल जमाव के बीच दलित रहने पर विवश हैं। थावे थाना क्षेत्र के इटवा पुल के दाहा नदी में एक युवक नहाने के दौरान
डूब गया था, जिसके बाद से वो लापता था। 28 घंटे बाद युवक का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि लछवार गांव के हरेंद्र सिंह का 18 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार अपने साथियों के साथ शनिवार दोपहर नदी में नहाने गया था, जहां वो डूब गया था। डूबने के बाद उसका शव बरामद नहीं किया गया था। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय ग्रामीण लगातार खोजबीन कर रहे। 28 घंटे बाद लगभग 1 किलोमीटर दूर चिमनी के नजदीक दाहा नदी से शव बरामद किया गया है। शव बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मणिपुर में बिहार कैडर के एडीजे लॉ एंड ऑर्डर के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार ने आज अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। अरविंद कुमार गोपालगंज मूल के बताए जा रहे हैं। उन्होंने मणिपुर राइफल्स कंपाउंड स्थित अपने कार्यालय में अपनी सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज़ सुनकर बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी जब दफ्तर के अंदर घुसे तो एडीजे खून से लथपथ पड़े थे। इसके बाद मणिपुर प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। गोपालगंज की प्रथम महिला मुखिया प्रकाश रानी के पति विधान चंद्र राय का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसे में दिल्ली से बिहार आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज के कई लोग इसमें घायल हैं। आज सुबह 8 बजे यह हादसा हुआ। मृतकों की शनाख्त वर्षा टाइम्स मिलने तक नहीं हो सकी थी। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बरसात के बाद जिले के गंडक के साथ दाहा नदी के जलस्तर में वृद्धि, रिसाव फिर से शुरू। जिले में कोरोना का कहर जारी, नए संक्रमितों का बढ़ रहा है आंकड़ा। पप्पू यादव ने माझा प्रखंड में साबुन और मास्क का मामला उठाया। राज्य सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। शनिवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन पर गहरा असर, धान की फसलों को भारी नुकसान और इटवा पुल के दाहा नदी में डूबे युवक का शव 28 घंटे बाद बरामद। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।